नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण पश्चिम चंपारण, सुपौल और गोपालगंज समेत राज्य के 7 जिले बाढ़ की चपेट में। केंद्र सरकार ने गया के डोभी में प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण को दी मंजूरी। 1350 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की संभावना। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान कल। 3 लाख से अधिक मतदाता 11 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। और बेगूसराय के बीहट में आज सुबह हुई सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत, 3 अन्य गंभीर रूप से घायल। अब समाचार विस्तार से। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इन नदियों के जलस्तर बढ़ने के कारण 7 जिले पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, गोपालगंज, कटिहार, सुपौल और सारण के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। पश्चिम चंपारण जिले में गंडक के साथ साथ सिकटा नदी भी तबाही मचाने लगी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज भी 2,70,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। इसके बाद दियारा के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। जिले के पिपरासी और ठकराहा प्रखंड के कई गांवों समेत चकदहवा, झंडू टोला, एसएसबी कैंप और बिनटोली में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। वहीं योगापट्टी प्रखंड क्षेत्र के जरलपुर, खुटवनिया और सिसवा मंगलपुर पंचायत के कई गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इधर जिले में सिकटा नदी भी कहर ढाने लगी है। नदी में आए दिन उफान से घोड़ा सहन नहर के 28 लखा पुल के पास पश्चिमी सुरक्षा तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कल सामुदायिक रसोई घर का संचालन शुरू किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। इधर दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड की कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। पूर्वी चंपारण जिले में भी गंडक और सहायक नदी सिकरहना के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कोसी के बढ़ते जलस्तर के कारण सुपौल जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में 5 प्रखंडों की 27 पंचायतों की लगभग 5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। नेपाल में हो रही भारी बारिश के बाद भीमनगर कोसी बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। जलस्तर में हो रहे उतार चढ़ाव के बीच कोसी नदी के पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के भीतर रह रहे लोग पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जिले के सुपौल सदर, किशनपुर, सड़ाइगर, भपटियाही, मरौना और निर्मली प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। तटबंध के भीतर रह रहे लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग द्वारा तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पॉलीथीन शीट का वितरण किया जा रहा है। गोपालगंज से हमारे संवाददाता ने बताया कि बांध के अंदर बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वाल्मीकि बराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। डुमरिया घाट में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। गोपालगंज सदर, माझा प्रखंड क्षेत्र के सारण बांध के अंदर बसे कई गाँव में बाढ़ का पानी फैल गया है। सदर प्रखंड के रामनगर, जागिरी टोला, मलाही टोला में सड़कों पर बाढ़ का पानी आ जाने से आवागमन प्रभावित हुआ है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए नाव की व्यवस्था की जा रही है। इधर बांध की निगरानी के लिए जल संसाधन की टीम 24 घंटे बांधों की निगरानी कर रही है। सूबे के गन्ना मंत्री ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया व कम्युनिटी किचन चलाने को लेकर डीएम को निर्देश दिए। आकाशवाणी समाचार के लिए गोपालगंज से मधेश तिवारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बाढ़ से उत्पन्न स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए विभाग अलर्ट मोड पर है। श्री पांडे ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीम के साथ ही नौका औषधालय की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 15 बाढ़ अति प्रभावित जिलों के साथ ही कई अन्य जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इन सभी जिलों में व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।
मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, अररिया और औरंगाबाद जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार शेष स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 7 दिनों तक राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के पश्चिम एवं मध्य भागों के कुछ स्थानों जबकि शेष भाग के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। भारी वर्षा उत्तर बिहार के सीमांचल के जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने का पूर्वानुमान है, जबकि शेष भाग के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा देखी जा सकती है। प्रदेश के दिन के तापमान में अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। तत्पश्चात अगले 2 दिनों में वर्षा की गतिविधि में वृद्धि होने से फिर से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी होने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सहरसा के पत्थरघट में सबसे अधिक 111.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। केंद्र सरकार ने गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर IMC के लिए परियोजना को मंजूरी दी है। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक ने बताया कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट NICDIT के न्यासी बोर्ड ने इस संबंध में स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके लिए राज्य सरकार ने गया जिले के शेरघाटी उप विभाग के अंतर्गत डोभी ब्लॉक में जमीन चिन्हित की है। श्री पौंड्रिक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इस परियोजना में 1350 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की संभावना है। उन्होंने बताया कि 1670 एकड़ क्षेत्रफल के साथ ये राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा। उल्लेखनीय है कि यह परियोजना अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के दायरे में है। केंद्र सरकार एयर कंडीशनर और LED लाइट्स जैसे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार यह प्रक्रिया 15 जुलाई से 12 अक्टूबर तक जारी रहेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश भर में 10,000 किसान उत्पादक संगठन FPO के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 8,800 FPO स्थापित किए गए हैं। ये संगठन किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनके लिए बेहतर प्रौद्योगिकी, ऋण और अधिक बाजारों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिहार में छोटे ऋण बांटने वाली माइक्रो फाइनेंस कंपनियों और गैर बैंकिंग संस्थाओं को चेतावनी दी है। RBI ने इन कंपनियों को राज्य में ऋण बांटने की गति को धीमा करने को कहा है। शीर्ष बैंक द्वारा जारी सलाह में कहा गया है कि ऋण के बदले बैंकों के पास कोई गारंटी जमा नहीं है, इससे उनकी राशि डूबने का खतरा होता है। सेंटर ऑफ रिसर्च इन इंटरनेशनल फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश में 25% से अधिक छोटे ऋण बांटे गए हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने आनंद कारज अधिनियम के अंतर्गत सिख विवाह के कार्यान्वयन और पंजीकरण के लिए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मंत्रालय ने कहा कि झारखंड, महाराष्ट्र और मेघालय में अधिनियम के लागू होने की जानकारी दी गई है। वहीं अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आश्वासन दिया है कि वे 2 महीने में इसे लागू कर देंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। उपचुनाव में मुख्य मुकाबला NDA उम्मीदवार जदयू के कलाधर मंडल और महागठबंधन की ओर से राजद उम्मीदवार बीमा भारती के बीच है। चुनाव मैदान में 11 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार इस क्षेत्र में 3,13,664 मतदाता हैं। इनमें 1,61,712 पुरुष जबकि 1,51,936 महिला वोटर हैं। पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं की संख्या 3,951 है। थर्ड जेंडर वोटर की संख्या मात्र 16 है। मतों की गिनती 13 जुलाई को कराई जाएगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से मामले में अब तक की अपनी जांच परिस्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। न्यायालय ने एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई को बुधवार शाम 5 बजे तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ नीट यूजी परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस परीक्षा में हुई कथित अनियमितताएं तथा कदाचार का आरोप और इस परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग भी शामिल थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दोबारा परीक्षा का आदेश देने से पहले पेपर लीक कहां से हुआ है ये पता होना जरूरी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि परीक्षा रद्द करना अंतिम उपाय है। इस मामले में अब अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी। समाचार कक्ष से सकलैन अख्तर। बेगूसराय के बीहट स्थित रतन चौक के पास आज सुबह सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि टेम्पो और कार के बीच टक्कर हो गई। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड आज जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड बिहार लोक सेवा आयोग के डैशबोर्ड पर अपलोड होगा। अभ्यर्थी 18 जुलाई तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। राज्य में खेलों के विकास के लिए सभी पंचायतों में स्पोर्ट्स क्लब खोले जाएंगे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्र शंकरन ने बताया कि इसके लिए 13 जुलाई को पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में एक बैठक होगी। इस बैठक में राज्य के सभी खेल संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा एक नया पॉलिसी लागू किया गया है, वो स्पोर्ट्स क्लब पॉलिसी। ये पॉलिसी इस पॉलिसी के तहत हर पंचायत में, बिहार का हर पंचायत यानी 8,353 पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब का गठन करना है और इस स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से खेल को आगे बढ़ाने का काम करना है। हो सकता है पहले से ही पूरा बिहार में विन विन गेम में, विन विन खेल में क्लब्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, क्लब्स ऑलरेडी होंगे, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। फिर उसके बाद जहां जहां नहीं है वहां नया तरीके से क्लब का गठन होगा। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, ग्रामीण बैंक कर्मियों को व्यावसायिक बैंकों के समान मिलेगा वेतनमान, अधिसूचना जारी। दैनिक भास्कर लिखता है, एनएसओ की रिपोर्ट 7 साल में बिहार में 6 लाख नौकरियां बढ़ी, बंगाल में 30 लाख घटी। प्रभात खबर ने बाढ़ की खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। दैनिक जागरण ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत के लिए आरोपित की निजी जिंदगी में झांकने की इजाजत नहीं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण पश्चिम चंपारण, सुपौल और गोपालगंज समेत राज्य के 7 जिले बाढ़ की चपेट में। केंद्र सरकार ने गया के डोभी में प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण को दी मंजूरी। 1350 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की संभावना। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान कल। 3 लाख से अधिक मतदाता 11 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। और बेगूसराय के बीहट में आज सुबह हुई सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत, 3 अन्य गंभीर रूप से घायल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।